सरकार कहती है कि स्कूल चले हम, लेकिन जब राजधानी जयपुर में ही स्कूलों की जर्जर और बदहाल हालत है, तो कैसे कोई स्कूल जा सकता है। लेकिन मैं आपको आज एक ऐसी तस्वीर दिखाऊंगा जिसमें बच्चे भी स्कूल आते हैं। सरकार ने भी यहाँ पर इस इलाके में स्कूल खोल दिया है, लेकिन स्कूल की हालत देखकर शायद आप भी चौंक जाएंगे। ये पूरा कचरे का ढेर है, डिपो बना रख दिया है कचरे का। इसको जहाँ से भी होता है, इस पूरे शास्त्री नगर इलाके से कचरा लाकर यहीं फेंक दिया जाता है। और इसी कचरे के बीच में यहाँ पर एक प्राथमिक संस्कृत स्कूल भी चलता है। जरा आप देखेगा, कचरों के ढेर के बीच में ये प्राथमिक संस्कृत स्कूल, जहां पर कि मासूम नौनिहाल बच्चे, जिन्हें देश का भविष्य सरकार कहती है, वो यहां पर पढ़ रहे हैं। गंदी बदबू के बीच में तमाम तरह की उल्टी परिस्थितियां, जिस परिस्थिति को शायद यहाँ पर नहीं होना चाहिए, उस तरह की परिस्थितियों के बीच में ये बच्चे यहाँ पर पढ़ने को मजबूर हैं। और सरकार कहती है ऐसी तस्वीर ना दिखाइए, क्योंकि इससे उसकी बदनामी होती है। देखिएगा इस स्कूल की असली तस्वीर। और मैं चाहूंगा कि सरकार के साथ साथ शिक्षा विभाग के एसी दफ्तरों में बैठने वाले अधिकारी को भी, कि वे खुद इस तस्वीर को देखें और बताइए कि क्या इस कचरे के ढेर में, बदबू के बीच में इन नौनिहाल बच्चों को पढ़ाना ठीक रहेगा। ये देखिएगा बच्चे, देखिएगा आपको छोटे छोटे बच्चे स्कूल के बैग लेकर स्कूल में किस तरह से जा रहे हैं। ये देखिए छोटे बच्चे हैं, स्कूल का बैग है, और ये सभी बच्चे स्कूल के अंदर जा रहे हैं। किस परिस्थिति में ये स्कूल चल रहा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। भूमिया बस्ती का यह स्कूल है जहाँ पर 86 बच्चे पढ़ते हैं, संस्कृत की पढ़ाई कर रहे हैं। प्राथमिक स्कूल है, क्योंकि इलाके में पढ़ाई की बहुत ज़रूरत है और सरकार ने कहा स्कूल चलो हम। लेकिन स्कूल चलो हम अभियान के साथ साथ यहाँ पर स्वच्छता अभियान की हालत क्या है, ये पूरा नज़ारा स्कूल के आसपास वाला आपको बता देगा, जो कि इस किस माहौल में स्कूल चल रहा है। ये आप देखिएगा, ये आसपास के लोग हैं। भाई साहब, ये क्या है आपका, ये स्कूल है, ये क्या है ये मंदिर है और वो स्कूल है भाई साहब। हाँ, तो फिर ये यहाँ पे क्या गंदगी कर रही है ये वालों ना। अब जैसे मना करता है, ये मानते नहीं है, टूटा ना तो इनको 10 दफा समझा दे कि आपके घर जाके करो, जो भी करना आउट एरिया में करो। अब ये यहाँ ही लगे हुए रहते हैं। कौन है ये तो इसमें की बात है, ये गंजेड़ी नशेड़ी। स्कूल के पास ही? अब क्या करे सर, मना करते हैं, मानते ही नहीं है। ये मेन बात ये है। और क्या 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 बोल रहे हैं आप? प्रशासन के पास कितने बार यहाँ की कंप्लेन की, प्रशासन कुछ करता नहीं है। मानते ही नहीं है है, बच्चे स्कूल के पास में पढ़ रहे हो, सामने यहाँ नशे हो रहे खुलिया, और आप भी पता इतनी गंदगी में इस तरह। बोलते हैं यार तो एक मिनट, मना आप कितनी तक, कौन सी क्लास तक पढ़े हुए हैं? मैं तो तीसरी तक पढ़ा था, तीसरी तक। तीसरी तक पढ़े हैं। आपके टाइम पे स्कूलों में 4 दीवारी होती थी या क्या ऐसे खुले में ही? मैं खुले में ही, खुले में चार ही? दीवारी होता था पर खुला लेकिन रहता यहाँ तो था। 2 दीवारी नहीं है, 2 दीवार के बाद जाला बना दिया, जंगल पिंजरा। ये तो स्कूल कम जेल ज्यादा दिख रहा है रे बच्चों, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? क्या दिख रहा है? जेल जेल अरे जेल तो यार बहुत बड़ी चीज है, मत बोलिए। तो कुल मिलाकर भाई साहब, क्या हो गया आपका इलाका, आप तो यहीं रहते हो, क्या हो गया? क्या हो गया, आप देख रहे हो नज़ारा यहाँ का। इनको मना करते हैं, मानते नहीं है। अब इनको मना करते तो मारने को दौड़ते हैं, और प्रशासन भी कोई सपोर्ट नहीं करता, ना कोई और कोई सपोर्ट करता है। ये तो सब ऐसे हो रहे कि किसी को हद नहीं है। कितने साल से स्कूल चल रही है ऐसे वो पिंजरे टाइप वाली? स्कूल तो खैर काफी दिनों से चल रही है। करीब करीब मेरे को यहाँ रहते हुए 15 साल तो हो गए। तब से चल रही है? हाँ। और ऐसी हालत में? ऐसी हालत में प्रशासन, कोई यहाँ के नेता वेता कोई ध्यान नहीं देते यहाँ पे। तो स्कूल की यह हालत, सोच सकते हैं आसपास के लोग हैं, स्कूल की हालत है, ये खुद मुंह छिपाकर यहाँ पर मजबूर हैं कि इस हालत में रहे।
सर ये है प्रक्रिया, भवन बनने के लिए सैंक्शन भी हुए हैं पैसे और वो प्रक्रियागत है। कब कब हो गया था सैंक्शन? सर कुछ ऐसा पता है कि अभी शायद 2-3 महीने हो गए शायद सैंक्शन और काम अगर कुछ शुरू नहीं हुआ। वो सर अब जो सरकारी प्रक्रिया है। सर एक बात बताइए, आपको खुद को परेशानी नहीं होती जब इस तरह की हालातों में, इतनी गंदगी के बीच में बच्चे पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं, आप पे भी खतरा ही है, उन बच्चों पे भी सर खतरा तो है, लेकिन हम अभाव में भी बच्चों के करियर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहते। हम इनके साथ जैसे भी इनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। स्कूल को कहते हैं कि 4 दीवारी वाला होना चाहिए, यहाँ तो मुश्किल से 2 दीवार भी नहीं दिख रहे। सर अब ये तो क्या क्या बताएं आपको, जैसे धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते सुविधाएं जनरेट होती हैं, सरकार भी काम करती है, अब पैसे सैंक्शन है, भवन आपने बने। कभी सरकार को बताया कि ये हालत है स्कूल की, देखिए बच्चे किन हालातों में? जेडीए में सब जगह सर फाइल चली हुई है, भवन बनाने के लिए सब जगह चला हुआ है सर। चला हुआ है सर वो बस सैंक्शन होके, जैसे सरकारी एजेंसीज को जब पैसा उनको मिल जाएगा तब बना देंगे। तब तक आप भी ऐसी हालातों में पढ़ा रहे हैं? सर अब मैं क्या करूं, अभाव तो सर दुनिया में चारों तरफ है, लेकिन बच्चों का भविष्य, ये देश के बच्चे, इनके लिए टीचर हैं, कभी कभी दुख तो होता होगा कि ये हालत। सर हमारा दुख कुछ नहीं है बच्चों के आगे। इनको अगर हम बना गए ना, बहुत बड़ी बात है सर। इससे बड़ा हमारे लिए और कोई योगदान नहीं है कि चाहे हम कितना भी दुख पालें, लेकिन ये सारी बस्ती बसी हुई है, ये सब अभाव में है। अब ये बच्चे पढ़कर बड़े होंगे, अपने घर का रोजगार चलाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो सर इससे बड़ी और क्या उपलब्धि है सर। सरकार को कुछ कहना चाहेंगे, जल्दी बनवा दे इन हालातों को सुधार के? हाथ जोड़कर विनती है, सरकार शीघ्र अतिशीघ्र बनाए तो सर हम लड्डू बांट देंगे। ये देखिए स्कूल के टीचर हैं सर, आपका नाम भी बता दीजिएगा। सर मेरा नाम यज्ञ शर्मा है। और कितने टीचर हैं यहाँ? सर यहाँ अभी हम 2 टीचर हैं, एक चुनाव में लगे हुए हैं जो अभी बीएलओ ड्यूटी में, एक हम हैं। और लेकिन- बच्चे टोटल? सर 86 बच्चे। नाम क्या बताया था? यज्ञ शर्मा। यज्ञ शर्मा। यज्ञ शर्मा जी, देखिए बच्चों के लिए सोच रहे हैं, सरकार से हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं, अभाव में कम से कम बच्चों को न पढ़ाए। यहाँ पर अगर स्कूल की बिल्डिंग होगी, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, क्योंकि ये खुद स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं और पढ़ा भी रहे हैं, अच्छी बेहतरीन शिक्षा मिले। क्योंकि ये जो बस्ती आप देख रहे हैं ना, कच्ची बस्ती है, भूमिया जी कच्ची बस्ती, और इलाका आप देख सकते हैं, उस जगह ये टीचर बैठकर बहुत ही अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन कर रहे हैं। यदि टीचर लोग ईमानदारी से बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो सरकार का भी फर्ज बनता है कि कम से कम बेसिक जो फैसिलिटी होनी चाहिए वो उपलब्ध करवा दे। यह प्राथमिक स्कूल तो है, लेकिन शाम होते ही यहाँ असामाजिक तत्वों का डेरा जम जाता है। यहाँ पर ये देखिएगा, ये जो बोतल है, नशीले पदार्थों का जो होता है, उन चीज़ों की यहाँ पर बोतल है। दिन भर यहाँ पर स्कूल चलती है और शाम होने के साथ ही यहाँ पर असामाजिक तत्व भी आ जाते हैं, नशा करते हैं इन बच्चों के। स्कूल के आसपास सब कचरा बिखेर देते हैं। एक मैडम है यहाँ पर जो स्कूल में आंगनवाड़ी के तहत बच्चों को दूध पिलाने आती हैं, आसपास रहती हैं। आपका नाम? जी मेरा नाम शबनम है। शबनम जी, ये क्या जगह है, पहले बताइए ना, कुछ समझ में आ रही है क्या? अब सर ये क्या खाया जाए, ये कच्ची बस्ती है। अब यहाँ पर ऐसे ही है, मोहल्ले वाले सारे कचड़े डालते हैं, यहीं पे स्कूल है। अब ये बच्चे इस माहौल में पढ़ते, इतना दुख होता है। मैं खुद आती हूँ जो मुझे खुद को बदबू आती है, लेकिन अब क्या किया जाए, सरकार है जो अब सुनती नहीं है। अब हम लोग तो खूब बोलते हैं, सरकार से यही अपील है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा ये कचरों का ढेर है जो ये थोड़ा बंद करवाएं। बदबूदार ये मतलब बच्चे शिक्षा तो ले ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ बीमारियां का भी होने का खतरा है। ये बोतल वगैरह क्या है ये कुछ? अब ये क्या है, यहाँ पर स्कूल है, यहीं पे है ना, नशेड़ी लोग, गंजेड़ी लोग सब नशा करते हैं यहीं पे बैठ करके। स्कूल तो 12-1 बजे से ख़त्म हो जाती है, फिर वो आके यहीं जम जाते हैं, यहीं नशा करने लग जाते हैं। अब हम तो यहाँ आते हैं जो बच्चों को वही खाना वाना बांट के मतलब चले आप जाते दूध पिला के बच्चों को तंदुरुस्त बनाती हैं और ये लोग माहौल खराब हैं। बीमार कर देते हैं। माहौल, हाँ बस माहौल ख़राब करते हैं ये। अब अपन तो बच्चों को अच्छे से अच्छे सोचते हैं, भाई बच्चों को दूध पिलाना है, खाना देना है, साफ सफाई की ध्यान रखना है। लेकिन एक तरफ से हम सफाई की ध्यान रख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये बच्चों को गंदगियाँ भी तो हो रही है ना। तो सरकार से यही मांग है कि इस चीज़ों पे बैंड लगाया जाए और ज़्यादातर से ये नशों का है जो नशा मुफ्त इसको किया जाए, ताकि बच्चों को अच्छा से अच्छा शिक्षा और प्राप्त होए। सरकार, सुन लिया आपने इनकी बात, ये बच्चों को दूध पिलाने आती हैं सरकारी योजना के तहत, ताकि बच्चे तंदुरुस्त रहें, अच्छे से पढ़ाई करें। लेकिन जब खुद यहाँ पर आती है तो इन्हें नाक सिकुड़ कर यहाँ पर आना पड़ता है, क्योंकि गंदगी इतनी है। यहाँ पर कचरे का डिपो बना दिया गया है। स्कूल के पास कचरा लाओ, फेंको, बच्चे बदबू में बीमार हो तो हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नशेड़ी, गंजेड़ी
तमाम तरह के लोग यहाँ पर आते हैं। और स्कूल की हालत बाहर से देखिएगा, ये पूरा टीन का छपरा लगा हुआ है और टीन के छपरे के नीचे ये लोग बैठे हैं। दीवार के नाम पर इस तरफ की एक दीवार है, सामने की तरफ एक दीवार है और ये दो दीवार है ही नहीं, दीवार ही नहीं है। दो दीवारों पर टिकी हुई ये पूरी स्कूल है, पिंजरानुमा स्कूल है। देखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि स्कूल के ये हालात सुधरें। हमारा केवल इतना ही मकसद है कि सरकार इस नज़ारे को भी देखे, इस दृश्य को भी देखे, इस ज़मीनी हकीकत को भी देखे और अपने अधिकारियों को यह कहे कि कम से कम इस चीज़ों को तो सुधार लो, प्राथमिकता के साथ सुधार लो। कई बार अधिकारी कहते दिखते हैं कि क्या हुआ जब हालत सही नहीं है, लेकिन चार दीवारी तो है। जयपुर के इस शास्त्री नगर के भूमिया बस्ती इलाके की इस स्कूल को देखिए, यहाँ पर चार दीवारी भी नहीं है, केवल दो दीवारी में ये पूरा स्कूल चल रहा है और बाकी के दो दीवार की जगह लोहे का ये पूरा बड़ा बड़ा एंगल लगा दिया गया है। पिंजरा नुमा जगह है, ये पिंजरे से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ट्राई कलर लगाकर इसको स्कूल बताने की यहाँ पर कोशिश की गई है, लोहे के एंगल को दिखाकर। लेकिन क्या एक स्कूल में चार दीवार भी नहीं होनी चाहिए, चार दीवारी भी नहीं होनी चाहिए, एक पक्की छत भी नहीं होनी चाहिए? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है और यह सवाल ही हम शिक्षा मंत्री के साथ साथ राजस्थान के शिक्षा विभाग के अधिकारियों से पूछ रहे हैं, क्योंकि सरकार खुद मानती है कि 2047 स्कूलों में तो टॉयलेट ही नहीं है। इसके अलावा 600 से ज़्यादा स्कूल में गर्ल्स टॉयलेट नहीं है। 2000 से भी ज़्यादा स्कूलों में छत ही नहीं है, स्कूल बिल्डिंग ही नहीं है। जर्जर की तो बात छोड़िए, स्कूल बिल्डिंग ही पूरी तरह से टूट फूट चुकी है, उस हालत में स्कूल है। यहाँ पर यह स्कूल बताने के लिए काफ़ी है किन परिस्थितियों में बच्चे पढ़ रहे हैं, किन परिस्थितियों में स्कूल चल रहा है और स्कूल के आसपास का माहौल क्या है और क्या ऐसी जगह भी इन बच्चों को पढ़ाकर सरकार यह कहना चाहती है कि तस्वीर मत दिखाइए, हमारी बदनामी हो जाएगी, सरकार की बदनामी हो जाएगी। यदि इतनी ही बदनामी का उन्हें डर है तो कम से कम स्कूल का ये माहौल तो, ये हालत तो, ये नज़ारा तो नहीं होना चाहिए। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।